Today in the practice session, I will be asking you some idioms. Yes, some important idioms along with some phrases, and we'll see how you are going to use those phrases. मैंने देखा है तुम अक्सर आग में घी डालने का काम करते हो. In English, what you are going to say? There is an idiom, आग में घी डालना, to aid fuel to fire. Okay, so when you are going to use this idiom in a sentence, मैंने देखा है, I have noticed, तुम हमेशा आग में घी डालने का काम करते हो. You always try to aid fuel to fire. आपको नहीं लगता आप आस्तीन के सांप हो? आपको नहीं लगता आप आस्तीन के सांप हो? Don't you think you are a snake in grass? देखो, आस्तीन के सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक इन ग्रास. वो एक छुपा रुस्तम व्यक्ति है. कमॉन, छुपा रुस्तम के लिए क्या बताया था हमने? He is a dark horse. Come on, in English, what you're going to say? He is a dark horse. मैं जानता हूं वो एक छुपा रुस्तम व्यक्ति है. I know he is a dark horse. मुझे लगता है ये एक यूटोपियन स्कीम है. अब यूटोपियन स्कीम मतलब ऐसी स्कीम जिसको सिर्फ बनाया जाता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया जाता. द स्कीम दैट इज मेड बट नेवर इंप्लीमेंटेड इज कॉल्ड यूटोपियन स्कीम. देखो, ये मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है. सी, दिस इज नॉट एन हरक्यूलिन टास्क फॉर मी. हरक्यूलिन टास्क, कठिन कार्य. यूटोपियन स्कीम, द स्कीम विच इज मेड बट नेवर इंप्लीमेंटेड. मुझे लगता है आप कभी कभी घुमा फिरा के बातें करते हो. आई थिंक यू समटाइम्स यू क्या कहेंगे इंग्लिश में? Sometimes you beat about the bush. Beat about the bush. Beat about the bush का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना. मेरे सामने घुमा फिरा के बातें मत करो. क्या कहेंगे इंग्लिश में? Don't beat about the bush. मेरे सामने का इंग्लिश क्या होगा? Before me. Don't beat about the bush before me. ठीक है, मुझे पता है तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो. आई नो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. आई नो यू आर बीटिंग अबाउट द बुश. बीटिंग अराउंड द बुश और बीटिंग अबाउट द बुश सिमिलर मीनिंग है. ओके, मुझसे बोलने में गलती हो गई. इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग. फॉर मी. मुझसे लिखने में गलती हो गई. It was a, या आप ऐसा कह सकते हो, I made a slip of tongue. आप ये भी लिख सकते हो, I made a slip of tongue and I made a slip of pen. I made a slip of tongue, I made a slip of pen. लिखने में गलती, बोलने में गलती. Now, ख्याली पुलाव मत बनाओ. Don't build castle in the air. ख्याली पुलाव मत बनाओ जब तक कि आप उसके लायक नहीं बनते हो. क्या कहेंगे? डोंट मेक कैसल इन द एयर until you become deserving for it. Until you become deserving for. ख्याली पुलाव बनाना बंद करो. Stop making castle in the air. Stop making castle in the air. Stop building castle in the air. ये भी आप कह सकते हो भाई. ये मेरे लिए बच्चों का खेल है. बच्चों का खेल मतलब this is a child's play for me. This is a child's play for me. जरा 2-3 बार बोलो तो इसको. This is a child's play for me. This is a piece of cake for me. बच्चों के खेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Piece of cake. This is a piece of cake for me. This is a child's play for me. Okay. मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है. I know what he is doing. मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है. I know what he is doing. मैं जानता हूं वो क्या पढ़ा रहा है. I know what he is teaching. मैं जानता हूं उसके पास क्या है. I know what he has. Come on. I know what he has. I know I'm asking some different sentences as well along with the phrases.
ओके, मैं कभी कभार वहां जाता हूं। अब कभी कभार के लिए बहुत ही प्यारा इडियम है, आई गो देयर, वन ऑफ माई फेवरेट इडियम्स, वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार उससे मिलता हूं, आई मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून। चाय पीते हो? डू यू हैव टी? आई हैव टी वंस इन अ ब्लू मून। आई हैव टी वंस इन अ ब्लू मून। कम ऑन, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ठीक है, इसको टंग पर लेकर आओ, कभी कभार। ठीक है, वो तो है ना, जोरू का गुलाम है मिस्टर शर्मा, ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। देखो, जोरू के गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड, मिस्टर शर्मा ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। अरे मिस्टर शर्मा, वो तो यार एक डरपोक इंसान है। मिस्टर शर्मा ही इज अ चिकन हार्टेड, ही इज अ चिकन हार्टेड। No, 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 Mr. Sharma is not a chicken-hearted person. He is a lion-hearted. He is a lion-hearted. देखो, lion-hearted और chicken-hearted में क्या डिफरेंस है? lion-hearted मतलब निडर, ठीक है, lion टाइप का, जो डरे नहीं, कॉन्फिडेंट हो। एंड chicken-hearted जो मुर्गी के बच्चे, चिकन के जैसा, चिकन कैसे होता है? डरपोक टाइप के होता है ना, तो chicken-hearted कमजोर दिल वाला डरपोक, और lion-hearted मजबूत दिल वाला कॉन्फिडेंट, है ना? He is not a chicken-hearted. He is a lion-hearted. He is not a chicken-hearted. He is a lion-hearted. तो ऐसे idioms को टंग पर लाना पड़ेगा हमें, ठीक है? मैंने कहा तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो मेरे सामने। You are beating about the bush. You are beating about the bush. ये beat about the bush आपका होता है, उसको हमने एज ए कंटिन्यूस टेंस में यूज किया, तो beating about the bush। मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर छोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। तो लीव की सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश। मैंने उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी उसको लगता है मैंने उसकी मदद नहीं की। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प हिम, स्टिल ही थिंक्स आई डिडंट हेल्प हिम। मैंने सेंटेंसेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाया। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक सेंटेंसेस, स्टिल आई कुडंट इंप्रूव माई सेल्फ। सो वन ऑफ माई फेवरेट ये भी है, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? कोई कसर नहीं छोड़ना। मैंने वहां जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने सेंटेंसेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। ओके, आपको उसकी मदद करते रहनी चाहिए, वो एक अच्छा लड़का है। यू शुड कीप हेल्पिंग हिम, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, आपको उसकी मदद करते रहनी चाहिए, वो एक अच्छा लड़का है। यू शुड कीप हेल्पिंग हिम, ही इज अ गुड बॉय। मैं जानता हूं वो एक अच्छा लड़का है, आई नो ही इज अ गुड बॉय, आई नो ही इज अ गुड बॉय। मैं जानता हूं वो दौड़ सकता है, आई नो ही कैन रन। मैं जानता हूं वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, आई नो ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली बट ही विल नॉट। कम ऑन, आई नो ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली बट ही विल नॉट। मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं। लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। हमेशा याद रखना, लोहा लोहे को काटता है। रिमेंबर वन थिंग, डायमंड कट्स डायमंड। ये आपका इडियम्स नहीं है भाई, ये आपका फ्रेजेस है, ये आपका प्रोवर्ब है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। ये आपका प्रोवर्ब क्यों है? कहावत है ये, प्रोवर्ब, इडियम नहीं है। इडियम जो होते हैं वो सिंपल मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने कहा अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान पुरुष। अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बात का पक्का। ऐसा आदमी जो अपनी वादे पर टिका हो उसको कहते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? विद्वान पुरुष। तो ये आपके इडियम्स हैं, लेकिन ऐसी
ऐसे आपके कह सकते हैं फ्रेजेस जिनके अंदर कोई मीनिंग छुपा हो, और मीनिंग छुपा होने के बाद वो मॉरल वैल्यूज दिखा रहा हो या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर लाइक कोई मॉरल पर बेस्ड चीज़ें हमको बता रहा हो कि भाई डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक सीख है इसके अंदर, एक लेसन है इसके अंदर। लेसन क्या है कि लोहा लोहे को काटता, मतलब एक जैसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही दूसरी प्रवृत्ति के लोगों को नुकसान पहुंचा पाते हैं या उनको फायदा पहुंचा पाता है। उसमें ये प्रोवर्ब आप यूज करते हो, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, सो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोवर्ब हो जाएगी। बट ये अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है अ स्कॉलर, एक विद्वान जो होता है उसको कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स, द मैन हु इज अबाइड बाय हिज प्रोमिसेस, द मैन हु इज अबाइड बाय द मैन हु इज अबाइड्स बाय हिज प्रोमिसेस इज कॉल्ड a man of words, you know. So these are the what I can say that idioms, and you know all these idioms are extremely important. Today we have got the list of some idioms that we are going to revise once again, and देखो भाई ये रहा आपके idioms। a lame excuse, झूठा बहाना। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा स्पीड से फटाफट पढ़ रहे हैं, सारे idioms को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय मैं पहुंचा, एट द सेम टाइम आई रीच देयर। सर ये एक झूठा बहाना, सर दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, सर इट वाज अ स्लीप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी। सर वो बोलने में मुझसे गलती होगी, सर इट वाज अ स्लीप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। स्लीप ऑफ टाइम लिखने में गलती, एट फ्यूल टू फायर, आग में गिर डालना। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। मैंने कहा माय जॉब इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यू नो आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बैग इन बैगेजेस, बोरिया बिस्तर, सर आई विल गो देयर विद बैग इन बैगेजेस। टर्न असाइड, मार्ग से विचलित होना, आई विल नेवर टर्न असाइड। ठीक है, आई विल नेवर टर्न असाइड्स असाइड। वर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से देखना, आई हैव सीन विद वर्ड्स आई व्यू। बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण। कैट एंड डॉग्स लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, आपने कहा हिज लाइफ इज कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। टर्न डाउन, इनकार करना, आई विल नॉट टर्न डाउन वंस आई मेक प्रॉमिस, मैं इनकार नहीं करूंगा एक बार अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो। कैसल, मेक कैसल इन द ईयर, हवाई किले बनाना, डोंट मेक कैसल इन द ईयर। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मनगत कहानी, मैंने कहा सर दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव इन इट। फॉर द सेक ऑफ, के लिए, के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ पुअर पीपल प्लीज डोनेट सम मनी। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम व्यक्ति। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर विवाद कर बंद करना, मैंने कहा प्लीज ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दल बदली का फायदा उठाना, कोई व्यक्ति मुसीबत में हो उसका फायदा लेना, है ना। सम पीपल दे फिश इन ट्रबल्ड वाटर, कुछ लोग जो होते हैं किसी की मुसीबत का फायदा उठाते हैं। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर इज नॉट गुड थिंग, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी नहीं बात नहीं होती। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, तहे दिल से, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय पर मेरी मदद करी। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर टाइमली हेल्प। फेड अप विथ, तंग आ जाना, आई फेड अप विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूं। डू नॉट फोर्स माई हैंड्स टू गो देयर, मुझे फोर्स मत करो वहां जाने के लिए, मतलब मन की बात प्रकट करने के लिए किसी को मजबूर करना। फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसे दोस्त जो मुसीबत में साथ ना दे, अच्छे दिन चल रहे तो आपके साथ में रहे। जैसे मैंने कहा ही इज माई फेयर वेदर फ्रेंड, वो मेरा फेयर वेदर फ्रेंड है, पक्का मित्र नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे दिन चल रहे तो दोस्त है। वेट फॉर, किसी चीज का इंतजार करना, मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, डोंट वरी। इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। ठीक है, आई एम इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा के पक्ष में हूँ। वाइंड अप करना, खत्म करना है, बंद करना, मैंने कहा आई विल वाइंड अप द क्लास टुमारो, मैं क्लास को कल वाइंड अप करूंगा। वर्क अवे, वर्क अवे मतलब होता काम करते रहना। वर्किंग अवे, वर्क अवे। फॉल आउट, झंझट, झगड़ा करना, मैंने कहा डू नॉट फॉल आउट हियर। गेट द बेटर ऑफ, किसी को हराना, यू कांट गेट द बेटर ऑफ हिम। गेट इनटू द सूप, झंझट में पड़ना। गेट आउट ऑफ, बाहर निकलना, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। गिव अ पीस ऑफ माइंड, कोसना, आई डोंट वांट टू गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हिम। गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। सर आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, सर आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, सर मैं कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। गो अ लॉन्ग वे, बहुत कुछ करना, मैंने कहा देखो अभी आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। सी यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये तो अभी शुरुआत है, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी। सी दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। इन ऑर्डर टू, के वास्ते, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के वास्ते आई ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट, मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है किस घबराहट में, आई मेड सम मिस्टेक इन अ फिक्स। एवरी नॉक इन कॉर्नर, किसी जगह के हर संभव कोने में।
आई हैव लुक्ड माई सेल्फ ऑन एवरी नुक एंड कॉर्नर। बिग बिजी डूइंग नथिंग, जब कोई कुछ करने के लिए बहुत डरपोक या कायर हो उसको कहते हैं चिकन हार्टेड। और बिग बिजी डूइंग नथिंग मतलब होता है कोई व्यर्थ का काम करते रहना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले। लाफ इन वन स्लीप्स, दूसरों की गलतियों पर चुपचाप हंसना। सम पीपल लाफ्स इन देयर स्लीप्स ऑन योर मिस्टेक्स, कुछ लोग आपकी गलती पर चुपचाप हंसते हैं। दे डू नॉट डिस्क्लोज दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक बट दे कीप लाफिंग इन देयर ओन स्लिप्स, लेकिन वो अपनी स्लिप्स में हंसते रहते हैं, मतलब आपकी गलती पर चुपचाप हंसते रहते हैं। डोंट लाफ इन योर स्लिप्स, यू नो। सो दिस इज द थिंग।